सुरंग के ऊपर मिलर अपनी टुकड़ी के साथ चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। वो देखना चाहता था कि कहीं और छिपे दुश्मन तो नहीं या कोई और सुराग। इसी दौरान जनरल को खबर मिलती है, सर, हमें एक बेडिडीदा टनल नेटवर्क मिला है। यकीन है कि दुश्मन और वो पार्सल दोनों इसी के अंदर छिपे हैं। अगले 3 घंटे में हम इसे ढूंढ लेंगे। जनरल ने आदेश दिया, ठीक है, लेकिन सावधान रहो। उन सुरंगों के सिरों पर बारूद लगाओ। 3 घंटे बाद वो फट जाएंगी और पूरा जाल ढह जाएगा। दुश्मन भाग भी नहीं पाएंगे। कॉकलर नाम का जवान बारूद लेकर निकल पड़ा और उसने आदेश मानकर सब जगह बारूद लगाना शुरू कर दिया। अब आते हैं सुरंग के अंदर। एयर कमांड की टीम अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सामने आया 2 रास्तों का मोड़। एयर कमांड बोला, अब हमें बंटना होगा। तुम लोग इधर जाओ, मैं कुछ लोगों के साथ उधर जाता हूँ। ज्यादा इलाका कवर कर पाएंगे। नवीन कुछ लोगों को लेकर बाएं चला गया और एयर कमांड अपने साथियों के साथ दाएं। सुरंग बेहद खतरनाक थी। नमी, अंधेरा और हर तरफ सन्नाटा। चलते चलते एक जवान को जहरीले कीड़े ने काट लिया। वो घबरा गया और बोला, मुझे ऊपर जाने दो, मुझे मरना है। एयर कमांड ने उसका कंधा पकड़कर कहा, अभी ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सुनो, जैसे ही मुझे कोई बाहर का रास्ता मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें बाहर भेजूंगा। वादा रहा। इस भरोसे से जवान ने हिम्मत जताकर कदम बढ़ाया। दूसरी तरफ नवीन की टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन असलियत ये थी कि वियतनामी दुश्मनों ने सुरंग ऐसे ही नहीं बनाई थी। इसमें फंदे, जाल और मौत बिछी हुई थी। एक जवान अचानक किसी गड्ढे में गिर पड़ा। सभी को लगा शायद ये साधारण खाई है, लेकिन गड्ढे के अंदर नुकीली लोहे की छड़ें लगी थीं जो जिस्म को आर पार चीर देती थीं। जवान वहीं तड़प कर मर गया। टीम का खून सूख गया, लेकिन वे रुके नहीं। डरते हुए भी आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक जगह मिली जहां थोड़ी हवा थी, थोड़ी राहत। उन्हें लगा यह विराम स्थल है, लेकिन तभी अचानक कुछ दुश्मन दिखाई दिए। जवान कोल बिना सोचे समझे उन पर टूट पड़ा। लड़ाई हुई, दुश्मन मारे गए, लेकिन कोल को एक चाकू गहराई तक लग गया। वो वहीं गिर पड़ा। उसने कराहते हुए नवीन से कहा, तुम आगे बढ़ो, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। नवीन रोके चला गया। नहीं कोल, हो सकता है आगे कोई रास्ता मिले जिससे बाहर जा सकें, तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन मरने वाले को एहसास हो जाता है। कोल ने सिर हिलाया। निरर्थक है दोस्त, अब मेरी कहानी यहाँ खत्म होती है। और धीरे धीरे उसकी सांसें टूट गईं। ऊपर मिलर लगातार दुश्मनों से भिड़ रहा था। हर कदम पर गोलियां, हर कोने में खतरा, लेकिन वो डटा रहा। नीचे एयर कमांड और नवीन की हालत और खराब हो रही थी। समय निकला जा रहा था। अचानक एयर कमांड को एक जगह मिली। वहाँ खाना और कुछ सामान रखा हुआ था, शायद कोई दुश्मनों का ठिकाना। वो बैरन, पार्सल वाला व्यक्ति को ढूंढने में लग गया। तभी नवीन वहाँ आ पहुँचा। उसकी हालत देखकर सब समझ गए। नवीन बोला, मेरे सारे साथी मारे गए, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। अब दोनों एक ही सच्चाई के सामने खड़े थे। यहाँ कुछ भी नहीं है, यह मौत का जाल है। एयरकमैन ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अब बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो सब खत्म। अचानक एक दुश्मन उनके एक साथी पर टूट पड़ा। बस 1 सेकंड की देर होती, वो मर चुका होता। लेकिन एयर कमांड ने सही समय पर देख लिया और दुश्मन को ढेर कर दिया। साथी ने राहत की सांस ली, पर सभी समझ चुके थे यहाँ हर कदम मौत के साथ खेल है। कुछ दूर चलकर उन्हें एक गेट दिखा। यह था बाहर निकलने का रास्ता, पर दिक्कत ये थी कि गेट पर 2 दुश्मन खड़े थे। एयर कमांड ने सबको हाथ से रोका। तुम लोग रुको, मैं अकेला निपटाता हूँ। उसने उनकी सिगरेट के धुएं से उनकी पोजीशन का अंदाजा लगाया। धीरे से उसने हलचल की। जैसे ही एक ने गेट खोला, एयर कमांड ने उसे मार गिराया। दूसरा दौड़ा, पर तभी ऊपर से मिलर पहुंच गया और उसने उसे खत्म कर दिया। टीम बाहर आ चुकी थी। मिलर ने तुरंत पूछा, पार्सल मिला? एयर कमांड ने सिर झुकाकर नहीं कहा। मिलर बोला, ठीक है, थोड़ा आराम कर लो, फिर वापस जाना होगा, मिशन अधूरा है। सैनिकों को बुरा लगा। सब थक गए थे, कई घायल थे, लेकिन आदेश की अवहेलना करना नामुमकिन था। थोड़ा आराम के बाद
एयरकमैन फिर से अपनी टोली लेकर नीचे उतर गया। नीचे ही उनकी मुलाकात कॉकलर नाम के जवान से हुई। वो हैरान था। तुम लोग फिर लौट आए? पागल हो क्या? अब भी नहीं समझे? यहाँ से निकलो। एयरकमैन ने शांत होकर कहा, हम बैरन को ढूंढ रहे हैं, हमें नक्शा चाहिए और पार्सल भी। कॉकलर हंसकर बोला, तुम तो इंजीनियर हो ना, ये युद्ध का काम तुम्हारे लिए नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एयरकमैन ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मुझे नक्शे बनाने भेजा गया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठा सकता हूँ। कॉकलर ने ताना मारा, तुम बस दूसरों के लिए चारे हो। खैर, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वह चला गया। किस्मत कैसी अजीब होती है, थोड़ी दूर जाकर धमाका हुआ और कॉकलर मारा गया। अगर रहता तो शायद बच जाता, लेकिन उसकी चालाकी ने उसकी जान ले ली। अब एयरकमैन और उसकी टीम ने आगे बढ़ना जारी रखा। बीच में उन्हें कुछ घायल वियतनामी सैनिक मिले, पर एयरकमैन ने उन्हें नहीं मारा क्योंकि वे वैसे ही अंतिम सांसें गिन रहे थे। उनकी सोच बस एक ही थी, हमें उस पार्सल तक पहुंचना है। लेकिन हालात बदतर हो रहे थे। ऊपर लगाए गए बारूद अब धीरे धीरे फटने लगे। कई सैनिकों की जान चली गई। बस एयरकमैन और चंद साथी ही बच पाए। साथी ने थककर कहा, अब बस करो, जिस चीज की हमें तलाश है शायद वो यहाँ है ही नहीं, हमें ऊपर चलना चाहिए। उन्होंने ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। सुरंग अब टूटने लगी थी। पत्थर गिरने की आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। आखिरकार उन्हें एक जगह दिखाई दी। यहाँ उनका एक बंदी साथी जंजीरों में बंधा पड़ा था और उसके पास ही रखा था वो सीक्रेट पार्सल। तीनों टूट पड़े, दुश्मन को मार गिराया और अपने साथी को आजाद कर लिया। उनके हाथ में फाइल थी। मिशन पूरा हुआ। सब ऊपर निकले। सभी की आंखों में चमक थी, जैसे जंग जीत ली हो। कैप्टन ने तुरंत जनरल को फोन किया और अच्छी खबर सुनाई, लेकिन जनरल का आदेश आया, उसे तुरंत जला दो। सैनिक स्तब्ध रह गए। क्या जलाना है? एयरकमैन ने गुस्से से पूछा। लेकिन क्यों? इसके लिए मेरे दोस्तों ने जान दी है। जनरल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, सुनो एयरकमैन, मुझे पता है तुमने बहादुरी दिखाई है, तुम्हारे दोस्तों ने कुर्बानी दी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो फाइल अगर दुश्मन के हाथ लग गई तो यह हमारी सबसे बड़ी हार होगी। यही सोल्जर की ड्यूटी है, कभी भी मिशन से ऊपर खुद को मत रखना। एयरकमैन चुप हो गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने देखा उसके हाथों में वो फाइल धीरे धीरे आग में जल रही थी। उसके दोस्तों का सपना, उनकी कुर्बानी सब राख बनती गई। वो बिना कुछ बोले अपने 2 बचे हुए घायल साथियों के साथ बैठ गया और यहीं इस कहानी का अंत हुआ।